आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने भाई बहनों के लिए तमाम अपडेट्स लेकर के उपस्थित हुआ है और आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट दी जाएंगी, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सबसे पहली अपडेट है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट को शासन ने सहमति दी है, चूँकि आपकी 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी और लोक सेवा आयोग को इसके संबंध में आदेश भी दे दिए गए हैं, ठीक है ना। और आप लोग कहेंगे कि अब ये वेटिंग लिस्ट आएगी कब, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की अप्रैल के मध्य में, मतलब मान के चलिए कि आप 20 से 25 तारीख के बीच में जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। क्यों? क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट आप सभी लोगों को लगेगी। नियमावली आज संशोधित हो रही है राजकीय की, और इसमें जो हाईकोर्ट का एक आदेश आया था कि टीजीटी की नियमावली को लागू किया जा सकता है, इसमें उन तमाम विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलेगा जो विद्यार्थी नॉन बीएड हैं, खासतौर पर हमारे कला के भाई बहन, ठीक है ना। उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। जो वेटेज आदि देने का जो प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है ना, उस वेटेज आज की प्रक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लंबा एक गैपिंग है, क्योंकि अगर 10% रखा गया है ना कि 10% वेटेज दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है नॉन बीएड वाले स्टूडेंट और जो बीएड वाले स्टूडेंट और जो नॉन स्नातक वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके बीच में बहुत लंबी गहरी खाई हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक नेगेटिव मार्किंग के कंपटीशन में विद्यार्थियों को इतना लंबा गैप जो है फिलअप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है ना। तो इसके संबंध में भी चर्चाएं की जा रही हैं और आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी भाई बहन का हमारे अहित नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। चर्चाएँ चल रही हैं, आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता है उसे हर हाल में पूरा करता है, ठीक है। इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रही हैं। क्यों, किस लिए? अभी तक तो सारी प्रक्रिया रुकी हुई थी, ठप पड़ी हुई थी। जब मैंने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया कि इसके लिए ज़मीनी स्तर पर प्रयास होगा, हम लगे हुए हैं, बहुत जल्दी ही कार्य होगा। देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सारी चीज़ें जो 27 सूत्री मांग लिख करके भेजी गई थी वो सारी मांग ली गई हैं और आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हेतु सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही अग्रणी रहा है। हम ज़मीन स्तर पे कार्य करने वाले आपके ही बीच के कंपटीशनर रहे हैं। आज मान लीजिए कि आज हमारी सफलता में हमें एक नौकरी मिल गई है, तो उसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि आप लोग हमसे अयोग्य हैं, नहीं, आप सभी लोग मेरे भाई बहन हैं और आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। अगर मैं बेहतर करने की स्थिति में हूँ तो इसका लाभ हमारे उन तमाम भाई बहनों को मिलना चाहिए जो कि अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड की 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी परेशान थे कि कला की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, जीव विज्ञान की आएगी कि नहीं आएगी, अंग्रेजी की आएगी कि नहीं आएगी, है ना, और एसएसटी की आएगी कि नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप सभी लोगों की ये वेटिंग लिस्ट 20 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में जारी किया जाएगा, ठीक है। जितने भी पद आपके रिक्त हैं, क्योंकि जितने भी अध्याचित पद थे उनको अभी लोक सेवा आयोग में ही अध्याचन है, कहीं गया नहीं है, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगेगी, नियमावली में संशोधन होगा कि हाँ ये संशोधन हो चुका है, ये डिग्रियां इसमें सम्मिलित की जाएंगी, क्योंकि यूजीसी ने जो ग्रांट भेजा था वो तमाम विद्यार्थियों के हित में है। अर्हता आदि के तमाम विषयों को लेकर के जो है विवाद समाप्त हो चुका है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। ऐसा नहीं कि एलटी ग्रेड सिर्फ अर्हता को लेकर के अटकी हुई थी। एलटी ग्रेड इसलिए आपकी लटकी हुई थी क्योंकि इसमें 2 चरणों को लेकर के विवाद की स्थितियाँ थी, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि भैया हम एक चरण में इसको कराएंगे, और शासन ने स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि ये समूह गा का पद है, इसलिए जो है आप इसमें 2 चरण नहीं करा सकते। शासन एक चरण पर सहमत है, ये 2 चरण कराना चाहते थे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये विवाद की स्थितियाँ थी। आज काफ़ी सारे कमेंट्स भी मैंने वीडियोस के अपने देखे हैं और कुछ लोगों ने जो मतलब
कुछ पक्षियों के नाम तक लिखे हैं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये आपकी संवेदनहीनता का परिणाम होता है। क्यों? क्योंकि जब आप नर्वस होते हैं, ठीक है ना, आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो आप अपनी खींच किसी और पे निकालते हैं, ठीक है। तो अपनी खींच दूसरों पर न निकालिए, क्योंकि वो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति होगा, जाहिर सी बात है, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हर बार आपको समझेगा ही कि भैया इतने दिन से परेशान है, असफल है, नहीं हो पा रहा है इसलिए परेशान है। कभी कभी वो अच्छे खासे जो है नपाई भी कर देता है, और जब नपाई हो जाती है ना, तब समझ में आता है कि अरे फालतू में हम लिख दिए थे, ठीक है। आवेश में आकर के ही राहुल गांधी जी ने जो मतलब तमाम तरीके की चीज़ें बोली थी, आज देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है ना। ना तो वो लोकसभा के मेंबर रह गए और ना ही 8 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं। हो गया कल्याण उनका, सीधी सी चीज़ है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कह रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जो फील्ड है ना मेरे भाई बहनों, ये बहुत मजबूत फील्ड बन चुका है, और आप इस पर कुछ भी कमेंट करके नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब की भी अपनी पॉलिसी होती है, यूट्यूब की भी अपनी चीज़ें होती हैं, और चूंकि मैं एक अध्यापक हूँ और इतने गणमान्य सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम किसी भी भाई बहन की बातों का हम बुरा बिल्कुल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को मैं कभी ना तो कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने उस संस्कार को हमारे अंदर जन्म दिया है, जिस संस्कार में उन्होंने स्पष्ट किया था कि अपना सम्मान बचाने के लिए कभी किसी का अपमान मत करना। सीधी सी चीज़ है। मैं इसीलिए हर किसी का सम्मान करता हूँ, चाहे वो मुझसे छोटा हो, चाहे वो मुझसे बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो आगे से स्टडी विथ पता नहीं क्या करके क्या था, मैं फ़िलहाल नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और मैं उनको लास्ट वार्निंग देना ज़रूर चाह रहा हूँ कि अपनी शब्दावलियों को मेंटेन रखिए, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर मतलब हाथ में खुजली उजली होती है तो बढ़िया से हार्पिक वगैरह से धुल लीजिएगा अपना हाथ, खुजली दूर हो जाएगी। नहीं तो अगर हम खुजली दूर करने के वो करेंगे ना, तो फिर अच्छे से उसकी रगड़ाई कर देंगे तो एकदम में खुजली दूर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट के लिए 731 पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है शिक्षा निदेशालय को, ठीक है। मतलब टीजीटी पीजीटी 2016-2021 ये सबको मिलाकर के 731 पदों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है, ठीक। और इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, शासन को पूरी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। लास्ट जो फैसला लेना है वो शासन को लेना है, क्योंकि कुछ नियमावलियों में संशोधन के आज शासनादेश जारी हुए हैं। उसमें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो राजकीय की नियमावली है वो भी संशोधित होगी, क्योंकि एक कॉमन नियमावली बनाई जा रही है उन विद्यार्थियों के लिए भी, ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या ना होने पाए, ठीक। 13(3) का नियम भी बदलेगा, तमाम नियम बदलेंगे, इसमें टेंशन नहीं है इस बात का। और आज से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपने अस्तित्व को खो चुका है पूरी तरीके से, अब कोई चयन बोर्ड शेष नहीं है, ठीक है। अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी की भी विदाई हो गई, काम खत्म। अब जो है आप सभी लोगों का नया आयोग पूरी राव में होगा, और चूंकि अध्यक्ष आदि के नामों पे भी चर्चा आरंभ हो चुकी है, और इन सदस्यों की चयन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। सिलेबस के बनाने के लिए, चूंकि सिलेबस आप सभी लोगों का है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, और तमाम तरीके की चीज़ें, जीएस वगैरह किस पैटर्न पर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, परीक्षाओं का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना। चूँकि जो पॉलिसी है खास तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट की, है ना, कि मतलब भैया समूह ग और समूह ग के पदों में किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इन सारे पदों में आप लोगों को साक्षात्कार वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, और पीजीटी में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया नए विज्ञापन से, पुराने विज्ञापन में आपका साक्षात्कार रहेगा। और टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की जो नई वैकेंसी आएगी उसमें व्यापक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब आपके वेटिंग लिस्ट पे, चूंकि वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों की काउंसलिंग करानी, कितने को नियुक्ति देनी है, चूंकि 249 सीटें हमारी याचिका पर रिजर्व है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के शासन को फैसला करना है, और शासन जैसे ही फैसला करता है आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। अब शासन का निर्णय क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक है।
और LT ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, चूंकि विद्यार्थी हमारे ऊपर कमेंट किए थे कि आप तो 2 साल से इनको नियुक्तियां दिला रहे हैं, अभी तक नहीं दिला पाए। मैंने कई बार इनको कई रास्ते सुझाए थे, लेकिन ये लोग माने नहीं, इन्होंने प्रयास नहीं किया। लेकिन आप लोगों के बीच में मैं जब प्रयास करने के लिए उतरा हूं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कार्मिक विभाग से आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों की नियुक्ति के लिए, चूंकि जैसे ही नियमावली संशोधित होती है, उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद हो जाएगा जो नॉन बीएड हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं आप सभी लोगों पर सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरीके की समस्याएं हैं, तनाव हैं। ये तनाव आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही दूर हो सकता है। हम आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि आप लोगों को इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाया करते हैं। बात करते हैं आपके UPSSC की। ठीक है, UPSSC में वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के इसमें मंथन हो रहा है। ठीक है, मंथनों का दौर चल रहा है कि भैया वीडियो एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मई मान के चलिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंड मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से इनको। ठीक है, वित्त विभाग ने इनको धन आवंटित कर दिया है। उसके बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा भैया सेंटरों की जो लिस्ट है, वो 40 जिलों के सेंटरों की लिस्ट इनको मिल चुकी है। ठीक है ना, अभी फिलहाल ये सूचना बाहर नहीं आई है कि किस डेट की जो है इनको मिली हुई है, मई की मिली है कि जून की मिली है। ठीक है ना, कि मई में 25 मई के पहले की मिली है। ये जब पूरा क्लियर हो जाएगा 10 तारीख तक, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ किस किस तारीख पे सेंटर आदि खाली हैं, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। क्योंकि एक बार में एक शिफ्ट में, ठीक है ना, लगभग 7 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम लेगा। 14-15 लाख विद्यार्थी हैं भैया। वीडियो को आप कम समझ रहे हैं क्या? बहुत लंबी वैकेंसी है ये। ठीक है, और जैसे ये वैकेंसियाँ डिक्लेयर होंगी, इसी साल PET के जो क्वालिफाई हमारे भाई बहन हैं, उन भाई बहनों के लिए लेखपाल की एक भर्ती, साथ ही साथ क्लर्कों की एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, और वीडियो की भी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। और यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए 6500 सीटों के लिए लड़ूं, और इस संबंध में कई गणमान्य सदस्यों से बात भी हुई है इस मुद्दे को लेकर के, और 6500 सीटें आप सभी लोगों को मिल सकती हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती नए विज्ञापन 2012 के नए विज्ञापन 72,825 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। दूसरी चीज़, यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपरटेट, TGT, PGT, LTGSC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट बुकिंग करिए और बेहतरीन ढंग से तैयारियां आरंभ कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाली यूपी कांस्टेबल और UPSI की वैकेंसी को लेकर के। देखिए, इस समय चेयरपर्सन है नहीं, है ना, जो उनके ऊपर एक अतिरिक्त कार्यभार था, ठीक है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का, वो उन्होंने आज छोड़ दिया। ठीक है, अब वो कार्यवाहक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, विश्वकर्मा सर चूंकि अब रिटायर होने वाले हैं 2 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी जाएगी, है ना। इसके संबंध में भी एक शासनादेश जारी हो चुका है, और इस पर बहुत जल्दी ही नियुक्ति भी की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 27,000 पदों पर आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, और 2250 पदों पर, 2250 पदों पर UPSI का विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सीटेट की भी सूचना प्राप्त हुई है कि 28 अप्रैल तक आपका सीटेट का विज्ञापन जारी हो सकता है। ठीक है, आज CBSE बोर्ड से टेलीफोनिक वार्ता में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप लोगों को 28 अप्रैल तक ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। UPTET के संबंध में भी बहुत जल्दी ये निर्णय कर लिया जाएगा, क्योंकि UPTET की तैयारियां करने के लिए शासन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप लोग तैयारियां आरंभ करिए। जैसे ही पूरी तैयारी की प्रक्रिया समाप्त होती है, तत्काल आपका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और जो ये मतलब केस वगैरह के ऑर्डर वगैरह आ रहे हैं ना आप सभी लोगों के हाई कोर्ट से, सीटेट वगैरह के, इससे आप लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, न रहो न निराश करो मन को, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बीएड वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि।